नाजरीन, टेक्सास के सताए अवाम पर एक और टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। इस बार सोलर सारिफीन टैक्स की जद में आए हैं। वफाकी हुकूमत की जारी करदा नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर सारिफीन को फी यूनिट 27 रुपए की बजाय अब 10 रुपए अदा किए जाएंगे, ताकि सिर्फ ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ फराम किया जा सके। हुकूमत का ये मानना है कि नेट मीटरिंग सारिफीन बिजली की तकसीम कार कंपनियों के फिक्स चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट्स अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत पर माली बोझ बढ़ रहा है। वजारत बिजली व पानी के मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक नेट मीटरिंग सारिफीन की वजह से दीगर सारिफीन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल हुआ, जो 2034 तक 4240 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। हुकूमत की ये पॉलिसी कितनी कारआमद साबित होगी? सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इसका क्या असर होगा? क्या वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर ये एक और ट्रक की बत्ती है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से सोलर सारिफीन पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। नेट मीटरिंग के जरिए सोलर सारिफीन से बिजली 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला हुआ है। एक तरफ हुकूमत आवाम से सस्ती बिजली खरीदेगी, फिर वही बिजली महंगी बेचेगी। ये फैसले क्या सोचकर किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि आई थिंक इसको थोड़ा अथॉरिटीज को भी चाहिए कि क्लैरिफाई करें, ताकि सबको समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जी। पाकिस्तान में जब आप सोलर 27 रुपए पर यूनिट बेचते थे अथॉरिटीज को, यानी कि स्टेट को बेचते थे, अपने डिस्को को बेचते थे, तो ये वो जमाना था जब आप सोलर की जो खरीदारी करते थे वो बड़ी महंगी करते थे। यानी कि आपने घर में एक 15 kW का सिस्टम लगवाना है तो लेट से वो 25-30 लाख रुपए का पड़ता था। उसके बाद ये हुआ कि आज वो सिस्टम जो है उसकी कीमत तकरीबन आधी हो गई है और वो आपको बहुत कंसिडरेबली चीपर पड़ता है, यानी कि 15-18 लाख रुपए में पड़ता है। सो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई, इसलिए ट्वीक करने की जरूरत तो जरूर थी 27 रुपए के रेट को, पर उसको क्या ट्वीक करके 1/3 पे ले जाने की जरूरत थी? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस कि उसको वाकई 10 रुपए कर देने की जरूरत थी, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जो आप यूनिट गवर्नमेंट से रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के डिस्को से खरीद रहे हैं, एक तरह से ये कह लीजिए, वो तो कीमत में बढ़ता ही चला गया है और 35 रुपए एवरेज, और उसमें अगर टैक्सेस डालें तो शायद 60-65 रुपए का आपको घर पे पड़ता है। सो ये बात दुरुस्त है कि वो महंगा होता चला गया। ये कीमत कम करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल है ट्वीकिंग ज्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी जो डिसइंसेंटिव है वो क्रिएट हो गया। दूसरी बात जो आई थिंक मोर वरीसम है वो इज द फॉलोइंग। पहले आप नेट मीटरिंग कर सकते थे, यानी कि आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो दिन में आप जो एक्सेसिव हैं उनको नेट मीटर कर सकते थे, बट अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, आप 10 रुपए पे सारे यूनिट बेचेंगे और आप जो हमसे खरीदेंगे वो उसी कॉस्ट पे होंगे, पीक और ऑफ पीक के रेट्स पे। सो आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू हर्ट। आई थिंक पॉलिसीज का जो इजरा होता है उन पे बहुत गुफ्तगू करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और फिर उनको करना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे वो 94 की पावर पॉलिसी हो, 2002 की हो, 2015 की हो, जिसमें हमने 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स गारंटी किए, उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा और आज वो जो 2100 अरब रुपए की आपकी कॉस्ट है, जिसको आप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं एक तरह से, वो आपको बहुत मजबूर कर रही है इस चीज पे कि आपने बिजली के निर्खों को बढ़ाया है। आई थिंक गवर्नमेंट इस चीज पर दोबारा सोच सकती है, पर दूसरी तरफ ये भी गवर्नमेंट को सोचना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लिथियम आयन बैटरीज की कीमत चाइना ने गिरा दी और जो कि गिर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऑफ ग्रिड चले जाएं और आप नहीं चाहते कि ये कस्टमर आपका जो अच्छा कस्टमर है, जो पेइंग कस्टमर है। मतलब हमें ये खदशात को सीरियस लेने की जरूरत है कि हो सकता है, फिर क्या होगा उसके बाद? देखिए, उससे जो अभी भी डिमांड है पिछले 2 साल से वो गिर रही है, क्योंकि सोलराइजेशन ने कुछ डिमांड को पिकअप किया है और आने वाले दिनों में और पिकअप कर देगी। तो जब गुड कस्टमर ही सिस्टम से निकल जाएगा तो फिर आप मतलब बिजली जो है वो ग्रिड जो है वो इस काम की रह जाएगी कि मेरे से लेके आपको दे दे, आपसे लेके तीसरे को दे दे। सो जो असल ग्रिड में जनरेशन आ रही है वो उस तरह से बिक नहीं पाएगी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का ये है ना कि अभी तो आपको मालूम है ना कि नई जो सोलर लगी है पिछले 2-4 साल में, वो सारी लगी है 9 बड़े शहरों में, और वो भी आपके और उस तरह के लोगों को लगी है जो मिडिल इनकम टू हायर इनकम अर्नर्स थे, इसलिए कि वो महंगी थी। अब वो वक्त आया था कि सोलर जो है वो अफोर्डेबल हुई टू लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स एंड लोअर इनकम अर्नर्स, और वो उन शहरों से निकले
लाहौर, कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और से छोटे निकल शहरों में जाए, कर बिल्कुल। इस्लामाबाद से निकलकर उसका बेनिफिट। सो हमें थोड़ी सी रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसको भी देखना चाहिए कि हेस्को में या जो हमारे छोटे शहर हैं वहां पे तो मतलब डजन्स ऑफ कस्टमर्स हैं और बड़े शहरों में बहुत ज्यादा कस्टमर्स लगे हैं। सो हमें ये भी सोचना चाहिए। अगर हुकूमत इन नकात को रखकर सामने रखेगी, डायरेक्शनली मैं अब भी कहता हूं कि ट्वीकिंग की जरूरत थी। 27 रुपए यूनिट जबकि कॉस्ट आधी हो गई है, वॉज something that was helping the affluent। अब उसको ट्वीक करना चाहिए था, पर नेट मीटरिंग भी उठा ली, रेट भी इतना कम कर दिया और जो अफोर्डेबल हुआ जाके जो लोअर मिडिल इनकम तो और वो लोअर इनकम डिस्पैरिटी अर्नर्स के भी, लिए। उससे डिस्पैरिटी भी बढ़ गई। हुकूमत ये दावा करती है Sure. कि सोलर सिस्टम लगाने वालों की वजह से टैरिफ में इजाफा हुआ है। इन दावों में कितनी हकीकत है? देखिए, टैरिफ में जो इजाफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि 45,000 मेगावाट इस वक्त बिजली आपके पास मौजूद है और उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आप लोग कर रहे हैं और यानी कि हम लोग सब कर रहे हैं और उसकी जो खपत है वो गिरती चली जा रही है। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 2 साल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो कम हुई है मुल्क में। सो हमारे पास ऊपर बिजली बेचने को है और उसकी हम फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रहे हैं जो कि पिछले 2-3 साल में बहुत इंक्रीज हुई है। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 27 रुपए के करीब पहुंच गई है। गो बैक 2-3 इयर्स तो ये 10 रुपए से भी कम हुआ करती थी। बिजली अब ज्यादा चूंकि बेच नहीं पा रहे बिकॉज कस्टमर खरीद नहीं पा रहा, इसलिए बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर, मतलब अपने दिमाग में रखें इस बात। और जब कोई कस्टमर निकलता चला जा रहा है सिस्टम से तो और खपत कम हो रही है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सोलर वाला निकलता चला जा रहा है और हमारी बिजली की खपत कम हो रही है। सो हमें सोचना है ना कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमें एक तो टैरिफ को खुद ठीक करना है, टैरिफ को इंसेंटिवाइज करना है हमें इस तरह से कि लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकें। अभी भी टैरिफ बढ़ जाता है जैसे जैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह आईपीपी से जो किए हुए मायदे हैं, अगर आप वाकई ही 2002, 94 और 2015 की पॉलिसी के माहिदों को रीथिंक कर पाएंगे, आपके पास दोबारा स्पेस क्रिएट होगी ये करने को। फिर मैं बार बार कहता हूं कि आपके बिल में जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, पीटीवी फी। अब पीटीवी फी तो निकाल देना, मतलब 35 से 60 रुपए की। अब पीटीवी इज अ गुड अदारा, वो अपने आप पे खड़ा हो जाएगा। इन चीजों को सिस्टम से निकालें। फिर जो इतना बड़ा बोझ आपके पास एक आता है 2.83 रुपए का आपके बिल में, जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, उसके बारे में सोचें कि उसको कैसे हैंडल करना है। सब्सिडी के बारे में सोचें कि उसको हैंडल किस तरह करना है। और इससे बढ़ के जो नुकसानात हैं, यानी कि टीएनडी लॉसेस और जो रिकवरीज नहीं होती, ये टैरिफ से बाहर हैं हालांकि।